नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समाज शास्त्र पेपर 1 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी का यह क्वेश्चन पेपर है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब की बार का क्वेश्चन पेपर है, ये मासा कुंभरी का है। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या जो भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करो माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा जो भी विश्वविद्यालय परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2026 का है, या अभी देखिए जस्ट पेपर हुआ, मैंने कहा कि इसका जो है सॉल्व करवा दूं ताकि अन्य बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या नहीं है, बताएंगे। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता इनमें से क्या नहीं है दोस्तों। देखिए, संयुक्त परिवार भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, कृषि मुख्य व्यवस्था भी इसकी विशेषता है, और जजमानी प्रथा भी भारतीय ग्रामों में खूब अच्छे तरीके से देखी जाती है। ये तीनों विशेषताएं भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं, जबकि जनसंख्या की विविधता भारतीय ग्राम में नहीं बल्कि भारतीय नगरों की विशेषता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। कृषि होती है यहाँ पर, खान पान और जीवन शैली में समानता होती है, जनसंख्या में विविधता मुख्य रूप से शहरों में देखी जाती है, भारत के गांव में नहीं दिखती। गांव में जजमानी व्यवस्था होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड जनसंख्या विविधता ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। राधा कमल मुखर्जी एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं किस समूह में मूल्य नहीं होता है। तो जो भीड़ होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक स्टेशन पर जो भीड़ जमा होती है, या किसी एक प्रकार से जगह पर भीड़ जमा हो गई, तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, भीड़ जमा हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है यानी कमी होती है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों, भीड़ वाले इलाकों में। भीड़ में जो होता है कोई मूल्य नहीं होता। बाकी परिवार, समाज, श्रोता समूह, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को नैतिक रूप से जानते हैं, सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहते हैं, लेकिन भीड़ में कोई मूल्य काम नहीं करता। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं। जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां दोस्तों जातीय संस्करण में परिवर्तन हो रहा है, यानी जाति के नियमों में परिवर्तन हो रहा है। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता आ रही, पहले जाति की स्वतंत्रता नहीं थी ज़्यादा, मतलब जो जाति जिस जाति से थी तो उसका जो कर्म डिसाइड था उसी पर लोग करते थे। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। जन्म के महत्व की कमी आई है, कर्म के महत्व पर फोकस किया गया है। तो जाति व्यवस्था में आधुनिक प्रवृत्तियां ये सारी हैं, जो कि बड़ी जरूरी बात भी है। डी ऑप्शन, ताकि सभी को समानता मिले, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कृषक संबंधों के अंतर्गत भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया। 4 नंबर प्रश्न, कृषक संबंधों में के अंतर्गत भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किया था दोस्तों A.R. देसाई ने, ठीक है। किसने किया था, A.R. देसाई ने। अक्षय रमनलाल देसाई इनका पूरा नाम है, एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, और ग्रामीण भारतीय समाज और राष्ट्रवाद को समझने के लिए इन्होंने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उपयोग किया और बताया कि कैसे आर्थिक संबंधों ने सामाजिक संरचना को बदल दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, राधा कृष्ण मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की ग्रामीण वर्ग संरचना का उल्लेख किया है। राधा कृष्ण मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की ग्रामीण वर्ग संरचना का उल्लेख किया है दोस्तों। तो उस पुस्तक का नाम है द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जी.एस. घुरिये के अनुसार, डॉक्टर जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में जाति व्यवस्था सबसे पहले विकसित हुई उनके अनुसार। तो घुरिये कहते हैं कि भारत में जो है गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पर जाति व्यवस्था के सबसे पहले जो है विकसित आपको दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जाति व्यवस्था वहीं पर विकसित हुई है, गंगा यमुना का जो दुआब का इलाका है वहाँ पर, ठीक है। दुआब मतलब को या वह क्षेत्र जहाँ पर खूब अधिक मात्रा में जो है उपज होती है, और दो नदियों के बीच के इलाकों को दुआब कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, M.N. श्रीनिवास ने किस देश को पश्चिमीकरण के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तो एम एन श्रीनिवास दोस्तों उनकी अगर बात की तो पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, प्रभुजात की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास साहब ने ही दी है।
तो श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो ब्रिटिश शासन यानी इंग्लैंड के संपर्क में आने की वजह से भारतीय समाज और संस्कृति पर जो परिवर्तन आया वही चीज है। तो पश्चिमीकरण जो है किस देश के? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन से ए आर देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म हुआ था गुजरात में 1915 ईस्वी में। गुजरात 1915 में अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म हुआ था। बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, बुजुर्वा वर्ग में किस वर्ग के व्यक्ति आते हैं दोस्तों? बुजुर्वा वर्ग बताएंगे। बुजुर्वा वर्ग में किस वर्ग के व्यक्ति आते हैं? तो बुजुर्वा वर्ग में दोस्तों पूंजीपति व्यक्ति आते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पूंजीपति व्यक्ति आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार बुजुर्वा वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों यानी कारखाना, भूमि, इन सभी पर अधिकार होता है। श्रमिक वर्ग सर्वहारा का शोषण करता है, यही चीज उन्होंने बताई। 10 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी? कृषक समाज की अवधारणा दोस्तों दी है रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है कृषक समाज को एक ऐसे समाज के रूप में परिभाषित करते हैं दोस्तों जो अपनी कल्चर यानी अपनी संस्कृति के लिए शहरों पर डिपेंड होता है, लेकिन जिसकी अपनी विशिष्ट परंपरा भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रश्न है, आर के मुखर्जी ने बंगाल के कितने गांवों का अध्ययन किया? दोस्तों आर के मुखर्जी ने बंगाल के कितने गांवों का अध्ययन किया है? तो बंगाल के 6 गांवों का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, किसने कहा कि समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है? किसने कहा था? 12 नंबर, समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है, आर के मुखर्जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 13 नंबर प्रश्न है, आंद्रे बित्ताई ने कृषिक संरचना को स्पष्ट करने के लिए गांव का अध्ययन किया। किस गांव का अध्ययन किया था दोस्तों? आंद्रे बित्ताई ने कृषक संरचना को स्पष्ट करने के लिए श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का एक गांव है श्रीपुरम, तंजौर जिले में पड़ता है। उन्होंने पुस्तक लिखी आंद्रे बित्ताई ने, कास्ट, क्लास एंड पावर। उसी पुस्तक में श्रीपुरम नाम के गांव का अध्ययन किया था बहुत ही बारीकी के साथ। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आंद्रे बिताई ने निम्न में से किसे सामाजिक स्तरीकरण का सही आधार माना है? 14 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। सामाजिक संरचना को समझने के लिए आंद्रे बिताई ने निम्न में से किसे सामाजिक स्तरीकरण का सही जो है आधार माना है दोस्तों? तो जाति स्तरीकरण, भू स्वामित्व और नातेदारी, इन तीनों को माना है। ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। डी एन मजूमदार निम्न में से किस विश्वविद्यालय में ख्याति प्राप्त शिक्षक थे? 15 नंबर, डी एन मजूमदार जो थे दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय में ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार पूरा नाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग की स्थापना इन्होंने की थी और उनमें बड़ी भूमिका भी निभाई थी। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं सोशोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, हिंदी के, सभी के आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। 9984 039 पर एसएमएस करेंगे। ठीक है, जैसे आप इतना एसएमएस करें आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपये फीस में पेपर 1 के आपको ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 दोनों के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है, सोशोलॉजी की ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाऊंगा। आगे देखते हैं, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी आपके घर का जमा कर सकता है जो भी चलाता हो। 16 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है डॉक्टर जीएस घुरिये को। गोविंद सदाशिवराव घुरिये पूरा नाम है। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जीएस घुरिये जी ने करी थी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वैदिक इंडिया पुस्तक को भी जीएस घुरिये ने ही लिखा है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। यसी दुबे का पूरा नाम क्या है? श्यामा चरण दुबे। ठीक है, इरावती करबे, श्रीमती इरावती करबे, इन्होंने जो है किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, यानी नातेदारी व्यवस्था पर काफ़ी काम किया। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, सारे भारतीय समाजशास्त्री ही हैं। ठीक है, तो वैदिक इंडिया पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है घुरिये जी ने, और भारतीय संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया है। वैदिक इंडिया पुस्तक नाम से मशहूर है ये। 18 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान का बहुत ही फेमस कथन है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। डी एन मजूमदार और टी एन मदान, इन दोनों का तर्क था कि जब किसी वर्ग की सदस्यता पूरी तरह से जन्म पर आधारित होती है तब वही जाति बन जाती है, जिसमें प्रवेश तो संभव है लेकिन निकलना संभव नहीं है। मतलब अगर उसमें प्रवेश संभव नहीं है और ना ही निकलना संभव है, यानी कि जब आप
पैदा जिसमें होते हैं आपके हाथ में डिसाइड नहीं होता कि आप कहाँ पर पैदा होंगे, तो वही जाति होती है। 19 नंबर, डीएन मजूमदार का जन्म कहाँ पर हुआ था? डीएन मजूमदार की अगर बात की दोस्तों, तो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन प्रश्न पत्र में आप देखते हैं यहाँ पर बंगाल दिया गया नहीं गया ऑप्शन में, ठीक है। तो अकादमिक संदर्भों में उन्हें अक्सर उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी जोड़ा जाता रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए जन्म की बात, तो यहाँ पर मुंबई या वर्तमान में मुंबई लगा सकते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन इस पुस्तक को लिखा है डीएन मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस पुस्तक मतलब कि इस पुस्तक में जनजातियों के सामाजिक परिवर्तनों पर उन्होंने बहुत ही गहरा रिसर्च किया, और इस पुस्तक यह पुस्तक जनजातीय संस्कृति के जो स्वरूप बदल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। 21 नंबर, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज बताएंगे, मूल्यों का जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर रहा सामाजिक, उसके बारे में पुस्तक लिखी गई राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। समाजशास्त्री सिद्धांत को इस पुस्तक के माध्यम से बहुत ही बारीकी के साथ समझाया गया है। आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। 22 नंबर क्वेश्चन से, सामाजिक मूल्यों को मुख्य रूप से साध्य मूल्य साधन मूल्य के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? 22 नंबर, सामाजिक मूल्यों को मुख्य रूप से साध्य और साधन मूल्य में राधा कमल मुखर्जी ने बांटा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ए आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक को लिखा राधा कमल मुखर्जी भाई साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त पुस्तकें हैं सब। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, डीएन मजूमदार मूल रूप से सामाजिक विज्ञान की किस शाखा में प्रशिक्षित थे? बताएंगे। डीएन मजूमदार मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान की किस शाखा में प्रशिक्षित थे? तो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के बड़े अच्छे जानकार थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि समाजशास्त्र के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उनको मिली, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के मुख्य रूप से थे। 25 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी की अवधारणा मूल रूप से किस विज्ञान से संबंधित है? बताएंगे। 25 नंबर बताएंगे, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की अवधारणा मूल रूप से किस विज्ञान से संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से, बॉटनी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर प्रश्न है, मूल्यों के प्रश्न आपका चुका है। प्रश्न, मूल्यों के संस्करण में राधा कमल मुखर्जी ने किन मूल्यों को निम्नतम स्थान दिया? 26 नंबर, मूल्यों के संस्करण में राधा कमल मुखर्जी ने किन मूल्यों को निम्नतम स्थान दिया? दोस्तों, जैविकीय मूल्यों को निम्नतम स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 27 नंबर प्रश्न है, ए आर देसाई के अनुसार भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है इनमें? 27 नंबर बताएंगे दोस्तों, फटाफट से आप बताएंगे। ए आर देसाई, अक्षय रमन लाल देसाई जो थे मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित थे, तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी काम किया है। तो भारत के विकास में सबसे मार्ग में जो बाधा है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 28 नंबर प्रश्न है, ए आर देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ था? 28 नंबर, ए आर देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ था? दोस्तों, ब्रिटिश काल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक लिखी उन्होंने, ए आर देसाई ने। उस पुस्तक में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए रेल, डाक, तार, ठीक है, ये जो व्यवस्था थी आधुनिक शिक्षा ने अनजाने में भारतीयों को एकजुट करने में और राष्ट्रवाद के विकास में मदद किया। 29 नंबर क्वेश्चन से, रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषक वर्ग संरचना का मुख्य आधार इनमें से क्या था? व्यापारिक फसलों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी समाजशास्त्र के पेपर 1 के कई लेक्चर पड़े हुए हैं 6 सेमेस्टर के, देख लीजिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण की विशेषता इनमें से नहीं है? पश्चिमीकरण की विशेषता एक अवैज्ञानिक अवधारणा, ये पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है। चेतन प्रक्रिया, अनेक प्रारूप और नैतिक रूप से तटस्थ प्रक्रिया है पश्चिमीकरण की। बिल्कुल ठीक बात है तीनों, लेकिन सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मजूमदार ने किस आधार पर जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो मजूमदार ने प्रजातीय सिद्धांत यानी रेशियल थियरी के आधार पर जाति की उत्पत्ति की बात करी। हर्बर्ट रिजले के विचारों का समर्थन किया इन्होंने मजूमदार ने, और भारत में जाति का आधार विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण और उसमें ऊंच नीच की भावना को बताया। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातीय सिद्धांत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पति पत्नी के संबंध को क्या कहते हैं? पति पत्नी के संबंध को वैवाहिक संबंध कहते हैं, ठीक है, वैवाहिक संबंध कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एफिनल जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। रक्त संबंधी होगा, आपका भाई बहन का रक्त का रिश्ता है, लेकिन आपका वैवाहिक रिश्ता होता है आपकी पत्नी के साथ।
भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज माने जाते हैं, उनका नाम है डीपी मुखर्जी। धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक पद्धति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जो कि आप देखेंगे कि वो मार्क्सवादी विचारधारा से रही है। 34 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका दोस्तों, प्रश्न है एससी दुबे, डॉक्टर एससी दुबे का पूरा नाम क्या था? एससी दुबे का पूरा नाम क्या था दोस्तों? श्यामाचरण दुबे इनका पूरा नाम था, ये बात आप ध्यान देंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्यामाचरण दुबे भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्री हैं और इन्होंने ही एक प्रकार से समाज सोसाइटी इंडियन विलेज नाम की पुस्तक लिखी, इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी और इसीलिए इनको जनक भी कहा जाता है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर ए आर देसाई को किस तरह का विचारक माना जाता है? प्रोफेसर ए आर देसाई को मार्क्सवादी विचारक मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, सन 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने। 28 दिसंबर 1885 को करी थी अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश व्यक्ति था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला 38-37 नंबर प्रश्न है, घुरिये का जन्म किस निम्न में से किस मतलब कि घुरिये का जन्म निम्न में से रो किस गांव में हुआ था, बताएंगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 36 के बाद में 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। घुरिये का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? किस गांव में होता दोस्तों? तो किस गांव में? मालवन नाम का एक गांव था, मालवन, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब जन्म हुआ था दोस्तों? 12 दिसंबर की डेट को इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। महाराष्ट्र का कोंकण का जो क्षेत्र है वहीं पर मालवन नाम का एक कस्बा है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। घुरिये की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, बताएंगे? 38 नंबर, डॉक्टर जी एस घुरिये की पत्नी का नाम था सजूबाई, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का उनके शैक्षणिक करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम था दोस्तों सजूबाई। सजूबाई कहीं पर हैं? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से जीएस घुरिये की प्रथम कृति कौन सी? 39 नंबर, प्रथम रचना जीएस घुरिये की है कास्ट एंड रेस इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 में दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और घुरिये का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लिखा गया शोध प्रबंध था ये, ठीक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी के दौरान इन्होंने ये एक रिसर्च थीसिस को तैयार किया था, ठीक है। ये बात, और प्रजातीय सिद्धांत की चर्चा करी, जाति की उत्पत्ति को लेकर के जीएस घुरिये ने। 40 नंबर क्वेश्चन, डी इंडियन साधुज पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है, इन्हीं गोविंद सदाशिवराव घुरिये जी की पुस्तक है, ठीक है। गोविंद सदाशिवराव घुरिये की पुस्तक है, डी जी एस घुरिये, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन इंडियन साधुज 1953 में प्रकाशित पुस्तक है। सन्यासी संप्रदाय और हिंदू समाज में क्या भूमिका रही साधुओं की, उसके बारे में बताया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन से, राधा कमल मुखर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राधा कमल मुखर्जी जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं राधा कमल मुखर्जी, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिला पड़ता है, वहीं पर 1889 में जो है राधा कमल मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन से, मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक को लिखा डीपी मुखर्जी जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी पूरा नाम है। 1942 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ मॉडर्न इंडियन कल्चर का। इसीलिए मैं इन चीज़ों को बताता रहता हूँ ताकि और भी दूसरे पेपर में हो सकता है कई से और प्रश्न पूछे कि भाई इसका प्रकाशन कब हुआ, तो वो भी ध्यान रखें। और टीजीटी पीजीटी में अगर आप जाएंगे तो भी ये सारे ये प्रश्न आपको ध्यान रखना होता है, कौन सी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? 43 नंबर, भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों, किसने? डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। ऑन इंडियन हिस्ट्री को लिखा डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आमूल्यों की अवधारणा किसने दी है? आमूल्यों की अवधारणा, डिसवैल्यूज की अवधारणा दी है राधा कमल मुखर्जी जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मूल्यों के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यू जो है उसके प्रणेता राधा कमल मुखर्जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ समाज में सकारात्मक मूल्य होते हैं वहीं पर एक कुछ डिसवैल्यू होती है, यानी अमूल्य होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक विघटन पैदा करते हैं समाज में, ठीक है, तोड़ते हैं समाज को। इरावती कर्वे, श्रीमती इरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्री हैं ये, और एक महिला समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पहले ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, मानव विज्ञानी भी रही इरावती कर्वे। इनका जन्म हुआ था 1905 में म्यांमार में, बर्मा में हुआ था उस समय। उनके पिता वहीं पर कार्यरत थे, ठीक है, बर्मा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, अब तो दूसरा देश बन चुका है वो। दक्षिण भारत में दोस्तों नातेदारी के पहलुओं की विस्तार से चर्चा की गई है।
दक्षिण भारत में नातेदारी के पहलुओं की विस्तार चर्चा जो करी है किसने? श्रीमती इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। किनशिप माने होता किनशिप माने होता नातेदारी, ठीक है। भारत को 4 भाषाई और क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा कि जिनका अलग-अलग जो है सिस्टम रहता है पूरा नातेदारी का। उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूरब में नातेदारी का अध्ययन उन्होंने बड़े ही बारीकी के साथ किया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका योगांता द इंड एन इपोच पुस्तक के लेखक कौन है? युगांता या युगांत द इंड एन इपोच, इस पुस्तक को लिखा है किसने? श्रीमती इरावती कर्वे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, युगांत, ठीक है। एक कालजयी करती है। उन्होंने महाभारत के पात्रों का मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से उनका विश्लेषण किया हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन से जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था के कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? 49 नंबर, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया दोस्तों? तो 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 विशेषताएं उनकी पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जीएस घुरिये ने लिखी है, ठीक है। 6 विशेषताएं जाति की बताइए। पहला है क्या दोस्तों? समाज का खंडात्मक विभाजन, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता सोपान क्रम यानी हायरार्की। तीसरा है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध भी है। कौन किसके साथ विवाह करेगा, कौन किसके यहाँ खाएगा, ये सब नियम कायदे रहते हैं। नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं भी अलग अलग है। व्यवसाय के स्वतंत्र चयन का अभाव भी है यानी कमी है, और विवाह पर प्रतिबंध भी है। तो 49 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, श्रीमती इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था के प्रतिमान को स्पष्ट करने के लिए समस्त भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 4 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में बांटा है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किस परिप्रेक्ष को अधिक महत्व दिया है या महत्वपूर्ण माना है? किस परिप्रेक्ष को दोस्तों? फटाफट से बताएंगे। 51 नंबर का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय परिप्रेक्ष। फील्ड व्यू पर ज्यादा फोकस किया है, मैदानी या क्षेत्रीय कार्य को महत्व दिया है, ठीक है। फील्ड व्यू, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध बताएंगे किस प्रकार के कर्मकांड और व्यवहार के तरीकों के अनुकरण करने से है? बताएंगे। संस्कृतिकरण यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों संस्कृतिकरण को संस्कृति जैसन बोलते हैं। इस प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के कर्मकांड और व्यवहार के तरीकों के अनुकरण करने से है? तो बृहद परंपरा, ग्रेट ट्रेडिशन से है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? 53 नंबर, प्रभु जाति की अवधारणा दोस्तों किसने दी है? डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास भाई साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रभु जाति वह जाति जो बड़ी, जिसका आर्थिक संख्या मतलब कि इसके पास पैसा रुपया हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, सामाजिक रूप से संपन्न हो, जमीन जिसके पास खूब ज्यादा हो और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, समाज में उसका वर्चस्व हो, वो व्यक्ति प्रभु जाति है। प्रभु जाति ऐसे बनने का प्रयास छोटी जातियां भी करती हैं। छोटी जाति का प्रभु जाति बनने की प्रक्रिया, बड़ी जाति नहीं, छोटी जातियों का बड़ी जाति बनने की प्रक्रिया को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने ऐसी चीजों को बताया। अगला 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, लौकिकीकरण की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? लौकिकीकरण की अगर बात की दोस्तों तो ये धार्मिकता का ह्रास और बुद्धिवाद का विकास होता है। लौकिकीकरण की बात को सेकुलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, दोनों चीजें हैं। 55 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है? एम.एन. श्रीनिवास संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पॉइंट ऑफ व्यू का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाते हुए अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? एम.एन. श्रीनिवास का जन्म हुआ था मैसूर में, कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, वहीं पर जन्म हुआ था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है एम.एन. श्रीनिवास का? मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। 1916 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर? मैसूर, कर्नाटक में पड़ता है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन किसने किया है? कुर्ग लोगों का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने ही किया हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 में इस पुस्तक का प्रकाशन है दोस्तों। कौन सी पुस्तक का नाम? ध्यान से सुनिए, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 में प्रकाशित है। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से आपको दिखाई पड़ती है इसी पुस्तक से। 58 नंबर, इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज विलेज पुस्तक को लिखा किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज विलेज पुस्तक इन्होंने लिखी है, 1955 में प्रकाशित पुस्तक है, ये बात आप ध्यान देंगे। 1955 में। इंडियन साधुज पुस्तक किसकी है? कमेंट करके बताएंगे।
59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एम एन श्रीनिवास ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया है, बताएंगे। एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा नाम के गांव का अध्ययन किया है दोस्तों, ये मैसूर के पास पड़ता है, ठीक है, और उसी के बारे में विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन से पाथवेज पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। पाथवेज त्रिलोकीनाथ मदान, टी.एन. मजूमदार। टी.एन. मदान का पूरा नाम क्या है, त्रिलोकीनाथ मदान। टी.एन. मदान का नाम है पूरा त्रिलोकीनाथ मदान, प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं। नातेदारी और धर्मनिरपेक्षता पर महत्वपूर्ण काम किया है और पाथवेज नाम की एक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो टी.एन. मदान की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, प्राथमिक नातेदारों की संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक जीपी मर्डाक के अनुसार एक व्यक्ति के 8 प्राथमिक नातेदार होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बेटा बेटी, ये प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं। कौन कौन से, आपके माता पिता 2 हो गए, भाई बहन आपके 4 हो गए, पत्नी पत्नी आपके जो है ये भी 6 हो गए 2, और बेटा बेटी, यानी कि आपके ये 8 रिश्तेदार होते हैं, यानी माता आपकी और पिताजी, ठीक है, 2 ये हो गए, ऐसे ही भाई बहन, ऐसे ही पति पत्नी और ऐसे बेटा बेटी, ये सब आपके प्राथमिक रिश्तेदार में आते हैं। 62 नंबर, निम्नांकित में से क्या जाति संरचना को कमजोर करता है। जाति संरचना को दोस्तों औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण तीनों वजह से प्रभावित हुआ है और कम हो रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नांकित में से प्रभु जाति का लक्षण क्या है। प्रभु जाति के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होगा, जातीय संरचना में उनको उच्च स्थान मिलेगा, सदस्यों की पर्याप्त संख्या उनके पास होगी, यानी कि ठीक ठाक होगा, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। ये लोग सभी लोग चाहते हैं। परिहास संबंध है, बताएंगे। परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप होते हैं, जीजा और साली के संबंध जो हैं ये परिहास संबंध हैं, ठीक है, ठीक है। परिहास मतलब कि मजाक, रिश्तेदारी चलती है, हंसी मजाक की अनुमति होती है, जीजा साली देवर भाभी का ये रिश्ता चलता है, जीजा साली देवर भाभी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर का सी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन से, श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है इनमें से। 65 नंबर इसका राइट आंसर होगा दल, पार्टी, फैक्शन जिसको आप कह सकते हैं। 1 मिनट, दल यानी पार्टी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, नगरीकरण समुदाय की विशेषता क्या है। नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है दोस्तों, उच्च जनसंख्या की विभिन्नता, गतिशीलता और कृत्रिमता, ये तीनों जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, रामपुरा की प्रभु जाति कौन थी दोस्तों, बताएं। 67 नंबर, रामपुरा की प्रभु जाति थी ओक्कालीगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओक्कालीगा जनजाति जो थी, रामपुरा गांव का अध्ययन के दौरान ओक्कालीगा गांव जो है जाति के अंदर जो है सबसे अधिक भूमि थी, शक्ति भी उनके पास थी, पॉलिटिकल पावर भी थी। एम एन श्रीनिवास ने इन्हीं को प्रभु जाति कहा था। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्न में से किसने सोशोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया। सोशोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन दोस्तों जीएस घुरिये के द्वारा करवाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1951 में गोविंद सदाशिवराव घुरिये यानी कि जीएस घुरिये ने किया था, और इसी संस्था के माध्यम से 1952 ईस्वी में 1 साल के बाद में उसके एक पत्रिका निकलती थी दोस्तों, उसका नाम था सोशोलॉजिकल बुलेटिन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किया था। कमार जाति का अध्ययन एस.सी. दुबे ने ही कमार जाति का अध्ययन किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनकी पुस्तक है द कमार, 1951 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, द कमार पुस्तक का, और उन्होंने इस जाति मतलब की जनजाति के बारे में बताया विस्तार से, कमार जाति के बारे में। 70 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन 1978 से 80 तक जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 70 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताएंगे। 1978 से 80 तक जम्मू विश्वविद्यालय कुलपति कौन रहे, एस.सी. दुबे रहे हैं, एस.सी. दुबे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 71 नंबर, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.सी. दुबे इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एस.सी. दुबे ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया दोस्तों। 72 नंबर, एस.सी. दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया है, समीरपेट नाम के गांव का अध्ययन किया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, समीरपेट, ठीक है। उनकी क्लासिकल कृति है इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे की 1955 में प्रकाशित हुई, ठीक है। हैदराबाद के पास समीरपेट गांव है, उसी का अध्ययन उन्होंने किया था, उसी गांव पर आधारित है पुस्तक इंडियन विलेज, ठीक है। इंडियाज विलेज पुस्तक दूसरी है, और इंडियाज विलेज एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। इंडियाज विलेज एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है, और इंडियन विलेज पुस्तक एस.सी. दुबे के, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका हो गए दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न एस.सी. दुबे
की किस पुस्तक में समीरपेट गांव की विशेषताएं बताई गई है? समीरपेट गांव की विशेषताएं दोस्तों इंडियन विलेज पुस्तक में ही बताई गई हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, इंडियन विलेज पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न, द फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स पुस्तक के लेखक कौन है? द फॉर्च्यून ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स पुस्तक को किसने लिखा दोस्तों? डीएन मजूमदार की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लोनी कांड नामक गांव का अध्ययन निम्न में से किसने किया था? 75 नंबर, लोनी कांड नामक गांव का अध्ययन किया था दोस्तों श्रीमती इरावती कर्वे ने। ऑप्शन नंबर श्रीमती इरावती कर्वे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरावती कर्वे ने पुणे के पास है ये लोनी कांड गांव, उन्हीं का अध्ययन किया था और ग्रामीण संरचना और नातेदारी को स्पष्ट किया था इसी गांव के अध्ययन के द्वारा। इस तरीके से हमने 75 क्वेश्चन को समझा जो कि पेपर में ही पूछे गए थे। ये आपका पेपर आपका मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, यहाँ से आपके बड़ी प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और शुक्ला एडी पॉइंट, को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिन बच्चों को ध्यान रखेंगे फिर से बता दे रहा हूँ, पीडीएफ प्राप्त करना है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर SMS कर दीजिएगा। 100 रुपये फीस लगती है, उसमें दोनों पेपर के, सोशोलॉजी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिल जाएंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपये फीस लगेगी, उसी में आपको सोशोलॉजी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसका MCQs मिल जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।